तकरीबन 1700 किलोमीटर लंबी सीमा, जहां की खूबसूरत वादियों के पीछे भारत को अस्थिर करने की एक अंतरराष्ट्रीय बिसात बिछाई जा रही थी। जब एनआईए ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक छापेमारी की, तो जो सच सामने आया उसने पूरी तरह चौंका दिया। क्या भारत के खिलाफ कोई इंटरनेशनल चक्रव्यूह रचा जा रहा है? 1600 किलोमीटर लंबी म्यांमार सीमा, जहां से सिर्फ घुसपैठिए नहीं बल्कि विदेशी साजिश के तार भारत में दाखिल हो रहे हैं। टूरिस्ट के भेष में आए अमेरिकी और यूक्रेनी नागरिक, जिनके हाथों में कैमरे नहीं बल्कि भारत को दहलाने वाली ड्रोन तकनीक और जैमिंग डिवाइस थे। आखिर म्यांमार की जंग में इन विदेशी चेहरों का क्या काम? क्या मणिपुर की आग को सरहद पार से हवा दी जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह नार्को टेररिज्म आपके और हमारे घर तक पहुंचने वाला स्लो पॉइजन है? आज की इस रिपोर्ट में हम उसे ही खंगालेंगे, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं, हमारे देश की अखंडता का सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रसंग और मैं हूं श्वेत केतु। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रूस से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। 13 से 17 मार्च 2026 के बीच दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता से 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। इनमें एक अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरॉन वेंडाइक और 6 यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं। इनका असली मकसद म्यांमार के विद्रोही समूहों को ड्रोन तकनीक, हथियार चलाने की ट्रेनिंग और जैमिंग उपकरण मुहैया कराना था। जांच में सामने आया है कि इन समूहों को क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेशों से फंडिंग मिल रही थी, ताकि भारत म्यांमार सीमा पर अस्थिरता पैदा की जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तकनीक केवल म्यांमार के लिए थी? जांच एजेंसी का कहना है कि इनका संपर्क उल्फा जैसे भारतीय उग्रवादी संगठनों से भी हो सकता है। सोचिए, अगर हमारे अपने आसमान में विदेशी तकनीक वाले ड्रोन मंडराने लगे तो हमारी सुरक्षा का क्या होगा? यह केवल सीमा की लड़ाई नहीं, यह हमारे संप्रभुता पर डिजिटल हमला है। म्यांमार सीमा पर ड्रोन अब केवल जासूसी के लिए नहीं बल्कि हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। भारत ने म्यांमार सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम और स्मार्ट फेंसिंग तैनात करना शुरू कर दिया है। असम राइफल्स अब सीमा पर जैमर्स और रडार का उपयोग कर रही है, ताकि किसी भी अज्ञात यूएवी को तुरंत मार गिराया जा सके। घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों पर नजर रखने के लिए हैंडहेल्ड थर्मल इमेजर और लंबी दूरी के रडार तैनात किए गए हैं। इससे रात के अंधेरे में भी घुसपैठियों की पहचान संभव है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सीमा के 16 किलोमीटर के भीतर बिना वीजा आने जाने की छूट को खत्म कर दिया गया है। अब हर क्रॉसिंग पॉइंट पर सख्त चेकिंग और बायोमेट्रिक पंजीकरण अनिवार्य है। क्योंकि गिरफ्तार किए गए लोग अमेरिका और यूक्रेन के नागरिक हैं, इसलिए भारत सरकार पर इन देशों के साथ राजनयिक दबाव बढ़ सकता है। भारत को यह साबित करना होगा कि ये व्यक्ति किसी सरकारी एजेंसी के लिए नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से या किसी तीसरे पक्ष के लिए काम कर रहे थे। सीमा पर केवल बंदूकें नहीं चलती, यहां सफेद जहर का कारोबार भी धड़ल्ले से चलता है। भारत म्यांमार सीमा के पास 20 मार्च को मिजोरम के चंफाई जिले में एक लावारिस वाहन से तकरीबन 8 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस खेप की अनुमानित कीमत लगभग 24 करोड़ बताई गई है। म्यांमार से आने वाला यह नशा पंजाब से लेकर बंगाल और असम तक के युवाओं की नसों में उतर रहा है। इस ड्रग्स से होने वाली कमाई का इस्तेमाल फिर उन्हीं उग्रवादियों को हथियार देने में किया जाता है, जो हमारे जवानों पर हमला करते हैं। यह एक डेथ लूप है। ऐसी सूचना मिली थी कि तस्कर छोटे ड्रोनों के जरिए हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स भारत भेज रहे हैं। सरकार ने भारत म्यांमार सीमा पर लागू फ्री मूवमेंट रिजीम को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब सीमा पार करने के लिए वीजा अनिवार्य है। 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने का काम तेज कर दिया गया है। हालांकि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर अलग अलग भौगोलिक चुनौतियां हैं। मिजोरम और नागालैंड में कुछ स्थानीय समुदायों ने बाड़बंदी का विरोध किया है, क्योंकि उनकी सांस्कृतिक जड़ें सीमा के दोनों ओर हैं।
सरकार अब इन समुदायों के साथ संवाद कर रही है ताकि सुरक्षा और संस्कृति के बीच संतुलन बनाया जा सके। मणिपुर के मोरेह में 10 किलोमीटर का हिस्सा पूरा हो चुका है और सुरक्षा के लिए असम राइफल्स को सौंपा गया है। केंद्र सरकार ने पूरी सीमा को सील करने और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग 31,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है। मई 2025 में मणिपुर के चंदेल जिले में सेना के एक बड़े ऑपरेशन में 10 उग्रवादी मारे गए थे जो म्यांमार सीमा से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। ड्रोन हमलों की खबरों पर भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि उसने म्यांमार में किसी भी विदेशी मुख्यालय पर हमला नहीं किया है। हालांकि सीमावर्ती इलाकों में निगरानी काफी बढ़ा दी गई है। मणिपुर में लगभग 3 साल के संघर्ष के बाद शांति बहाली की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। 21 मार्च 2026 को गुवाहाटी में मुख्यमंत्री यमुनाम खेमचंद सिंह और कुकी जोर काउंसिल के नेताओं के बीच पहली सीधी आधिकारिक बैठक हुई। इसे एक आइस ब्रेकर संवाद माना जा रहा है। हाल ही में कुकी नेता नेमचा किपगेन की उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति ने दोनों समुदायों के बीच विश्वास बहाली का काम किया है। हालांकि विस्थापितों के पुनर्वास और स्वायत्त शासन जैसी मांगों पर अब भी चुनौतियां बरकरार हैं। केंद्र सरकार ने हिंसा जांच आयोग का कार्यकाल मई 2026 तक बढ़ा दिया है ताकि स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त हो सके। मुख्यमंत्री आज यानी कि 22 मार्च को दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां वे केंद्रीय नेताओं से मिलकर इस शांति वार्ता की प्रगति और राज्य में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन क्या शांति सिर्फ मेज पर बैठने से आएगी? जब तक सीमा पार से विदेशी ताकतें हथियार और तकनीक भेजती रहेंगी, तब तक हमारे अपने भाई बहन आपस में लड़ते रहेंगे। सरकार की योजना साफ है, बाड़बंदी और एफएमआर का खात्मा। राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा का चोली दामन का साथ रहा है। असम और बंगाल के चुनाव में यह विदेशी साजिश एक बड़ा मुद्दा बनने जा रही है। आगामी चुनाव पर इसका गहरा राजनीतिक और रणनीतिक असर पड़ सकता है। असम में अवैध घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा से सबसे बड़े चुनावी मुद्दे रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में म्यांमार सीमा का मुद्दा अवैध घुसपैठ के व्यापक संदर्भ में देखा जाएगा। साथ ही असम और बंगाल दोनों ही राज्यों में ड्रग्स एक बड़ी सामाजिक समस्या बन चुका है। म्यांमार सीमा से पकड़ी गई 23 करोड़ की ड्रग्स की खेप को सरकार एक बड़े अभियान के रूप में प्रचालित करेगी। एक तरफ सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को भुनाएगी। सरकार यह तर्क दे सकती है कि पूर्वोत्तर, खासकर मणिपुर में अशांति के पीछे केवल स्थानीय कारण नहीं बल्कि विदेशी ताकतों का हाथ है। इससे सरकार को राज्य में अपनी सख्त नीतियों को सही ठहराने में मदद मिलेगी। फ्री मूवमेंट रिजिम को खत्म करने के अपने फैसले और स्थानीय विरोध के बावजूद सरकार इसे राष्ट्रीय अखंडता का मुद्दा बनाकर लागू करेगी। वहीं आने वाले समय में सीमा सुरक्षा, ड्रोन रोधी तकनीक और एआई आधारित निगरानी के लिए सरकार रक्षा बजट में और अधिक इजाफा कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे इंटेलिजेंस फेलियर बताएगा। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ सकता है कि आखिर ये विदेशी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर इतने समय तक इतनी संवेदनशील गतिविधियों में कैसे शामिल रहे। लेकिन एक आम नागरिक के तौर पर हमें पूछना चाहिए, क्या चुनाव खत्म होने के बाद भी सीमा सुरक्षित रहेगी? क्या घुसपैठ और तस्करी सिर्फ वोट पाने के मुद्दे हैं या इनके स्थायी समाधान की कोई ठोस नीयत है? म्यांमार सीमा पर हुई यह कार्रवाई हमें चेतावनी दे रही है, दुनिया बदल रही है, युद्ध के तरीके बदल रहे हैं। अब हमला सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि मोबाइल के सिग्नल और युवाओं की रगों में बहते जहर के जरिए भी हो सकता है। सरकार अपनी रणनीति बना रही है और सुरक्षा बल अपना खून बहा रहे हैं, लेकिन जागना हमें ही है। यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे।